गरीब आदमी पर महंगाई और बिजली की कीमतों में का बोझ कम करने के लिए दिन रात कोशिशें जारी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और आर्मी चीफ भी मुशावरत में शामिल हैं। जामिया मंसूबा बनाया जा रहा है। चंद दिनों में सिंध, पंजाब और दीगर सूबे ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कन्वेंशन से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए सियासी हुकूमत, इदारे, आर्मी चीफ पूरी तरह यकसों हैं। पाकिस्तान को आज कौमी यकजहती, इत्तेफाक और इत्तेहाद की जितनी ज़रूरत है शायद पहले कभी नहीं थी। 9 मई से ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में दिलखराश वाक़या नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर झूठ बोला जाता है, हक़ाइक़ मस्क किए जाते हैं। मुनाफरत और तकसीम दर तकसीम ख़त्म करने के लिए उलमा से ज़्यादा मोतबर आवाज़ नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। गज़ट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गज़ट नोटिफिकेशन आज ही जारी किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट ने मंगल को इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दी। तरामीम के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। आज़ाद उम्मीदवार एक मरतबा किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो नाकाबिले वापसी होगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई अगर मगर छोड़ें और कौम से 9 मई पर गैर मशरूत अवामी माफ़ी मांगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का मुतालिबा। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि पूरे मुल्क में पीटीआई रहनुमाओं ओहदेदारों को 9 मई के एहतजाज की क़यादत करते देखा गया। इश्तियाल दिलाने की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत पर आती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, मशरूत माफ़ी तो अदालतें कबूल नहीं करती, पाकिस्तान के अवाम कैसे कबूल कर लें। पीटीआई की गिरफ्तारी पर लोगों को कहा गया उनकी जान को खतरा है, बाहर निकलो। गिरफ्तारी के अगले दिन बानी ने खुद एतराफ़ किया उनकी गिरफ्तारी पर लोगों ने रद्द अमल दिया। हसन न्यासी ने कोर कमांडर का यूनिफॉर्म लहराया फिर जलाया। हम की कोशिशों को सबूताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाज़ अनासिर ने ज़िला कुरम में 2 ग्रुप्स के तसादुम को गलत रंग दिया, जिससे कशीदगी में भी इजाफा हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कुरम में अराजी तनाज़े पर कीमती इंसानी जानों का ज़या इंतहाई अफसोसनाक है। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के सदेबाब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। डॉक्टर यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी। ढाका पहुंचने पर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा, हमें अब इस आज़ादी की हिफाजत करनी है, मुल्क में अमन और इससे काम के लिए काम करना है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर यूनुस आप दीदा हो गए। नई उबूरी हुकूमत की तकरीब दरबार हॉल में आज शाम 8 बजे होगी। मकामी मीडिया के मुताबिक उबूरी हुकूमत इब्तदाई तौर पर तकरीबन 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। बांग्लादेश में 17 साल बाद उबूरी हुकूमत बनने जा रही है। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगल को पार्लियामेंट तहलील कर दी थी। तलबा ने डॉक्टर यूनुस को उबूरी हुकूमत का सरबराह बनाने की तजवीज़ दी थी। उबूरी हुकूमत के एडवाइजर्स का इंतखाब सिविल सोसाइटी और दीगर शोबों से किए जाने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी, लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। बहावलपुर में इलाका सुखेल की नहर में शगाफ पड़ने से हज़ारों एकड़ पर खड़ी कपास और दीगर फसलें ज़ेरे आब। करोड़ लाल ईसन, कोट सुल्तान और लिया के नशेबी इलाकों की मुतादिद बस्तियां पानी में डूब गईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और खुशाब में सुबह मूसलाधार बारिश। चकवाल में बारिश के बायस घर के तहखाने की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक। बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों से ज़ियारत, पशीन और क़िला सैफुल्ला में सैलाबी रैलों से फसलें, बागात और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। मुतादिद राब्ता सड़कें और पुल बह गए। अफगानिस्तान में मूसलाधार बारिशों से पाक अफगान बॉर्डर पर 1 दर्जन से ज़ायद देहातों का राब्ता नौशकी से मुनक़ता। नसीराबाद में ज़िला सोहबतपुर सैलाबी रैला करीबी देहातों में दाखिल। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में मुसलसल सैलाबी रैलों में शिनवर्सिक के पुल के स्तून गिरने का खदशा।
अपर चित्राल, लोअर चित्राल और सोल में कई मकामात पर ज़मीनी कटाव जारी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने तमाम अज़्ज़ा में एमरजेंसी नाफिज कर दी। महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सेस के खिलाफ लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज़ में दाखिल। जमात इस्लामी की जानिब से आज मुतालिबात के हक में मरी रोड पर मार्च का ऐलान। हुकूमत और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान बातचीत का 5वां दौर आज शाम होगा। धरने के शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि तनख्वाहदार लोग मज़ीद टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो शख्स पहले से टैक्स दे रहा है वो मज़ीद टैक्स कैसे बर्दाश्त करे। हमने अब तक हालात को कंट्रोल में रखा है। पहले ही यहाँ लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है। हमने फैसला किया है कि मुज़ाकरात बंद नहीं करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह की मुलाकात। वज़ीर तवानाई ने सदर से वफाकी हुकूमत से मुतालिक सिंध के मसाइल के हल में मदद मांगी। सदर का तमाम सूबों के वफाक से मुतालिक मसाइल के हल में किरदार जारी रखने का आज़म। कहा तवानाई के मौजूदा बहरान में सोलर एनर्जी पर इंहिसार को बढ़ाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लाइसेंस स्कैंडल की तहकीकात के लिए FIA को ख़त और आला सतह कमेटी कायम कर दी। ख़त में कहा गया है कि FIA साइबर क्राइम विंग जाली लाइसेंस जारी करने की तहकीकात करे। मुबैना तौर पर जाली वेबसाइट्स कायम की गई हैं जो जाली लाइसेंसेस की तस्दीक कर रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा ट्रांसपोर्ट के ड्राइविंग लाइसेंसेस से मुतालिक शिकायत की थी। कम उम्र और दीगर सूबों के शहरियों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। ऐसे लोगों को भी लाइसेंस जारी किए गए जो पाकिस्तान आए ही नहीं थे। पेशावर में वर्सिक रोड पर गुज़श्ता रोज़ धमाके की FIR दर्ज कर दी गई। FIR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सड़क पर बारूदी मवाद नस्ब किया था। धमाके में पुलिस गाड़ी को निशाना बनाया गया। जानी नुकसान नहीं हुआ। 60% पाकिस्तानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत समाजी राब्तों की दीगर ऐप से दूर। कोई अकाउंट ना होने का कहा। अलबत्ता 40% ने इन ऐप्स पर अकाउंट होने और भरपूर इस्तेमाल करने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक इन ऐप्स पर 30 साल से कम उम्र के 62% पाकिस्तानी नौजवान ज़्यादा फ़ाल हैं, जबकि 30 साल से ज़ायद उम्र के सिर्फ 30% पाकिस्तानी मुतहरिक हैं। सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल में पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन से भी आगे। मर्दों में 45% जबकि ख़वातीन में 35% ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक इस्तेमाल करने का कहा। ऐप्स के जरिए ऑनलाइन दोस्त बनाने का भी 22% पाकिस्तानियों ने बताया, जबकि 76% ने कहा उन्होंने कोई ऑनलाइन दोस्ती नहीं की। और पाकिस्तान के लिए मेडल की पहली और आखिरी उम्मीद अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले का फाइनल पेरिस में होगा। सारी कौम, खिलाड़ी, फनकार, अदाकार, सियासतदान, हर एक की ज़बान पर एक ही नाम अरशद नदीम। सबकी ख्वाहिश और दुआ है कि अरशद नदीम पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद करें।